हेलो दोस्तों, आई मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। और आज की कक्षा में मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर 2 समझाने वाला हूं। किस चीज का क्वेश्चन पेपर 2? ओ लेवल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का मॉडल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 2। ठीक है, इससे पहले मैं मॉडल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 1 को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसमें एक क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं और तीनों क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूँ पहले पेपर के क्वेश्चन को। और इस बार मैं क्वेश्चन पेपर 2 मैंने स्टार्ट किया है, जिसका पहला क्वेश्चन अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है और किस तरह से आपको करना है। दोस्तों, एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। 3 घंटे के टाइम में आपको 3 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको उनको बहुत छोटे टाइम, बहुत कम से कम टाइम में उन सारे क्वेश्चंस को करना है। और जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सिर्फ उसको भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल देकर अपना आओगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे मॉडल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 2 का। पहला क्वेश्चन है, CSS का उपयोग करके निम्न तालिका में रंग विशिष्ट पंक्तियाँ डिज़ाइन करें। निम्न तालिका से मतलब है नीचे दी गई टेबल। ठीक है, ये टेबल बनानी है और इसके अंदर CSS का यूज़ करके कलर फिल करना है। सही है, तो ये कलर फिल करेंगे। पहले HTML से ये पूरी टेबल बनाई जाएगी और फिर उसके अंदर कलर फिल करना है। बस इतना हल्का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार वाह यार क्या ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कितना ही हल्का मैं बताऊँ आप लोग खुद समझ लेना। जब मैं समझाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी अच्छी इस पर आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बढ़िया आप करके आओगे। तो देखते हैं और शुरू करते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड पर और लिखते हैं कोड। दोस्तों हमने आप तो ओपन कर लिया अपना VS कोड और VS कोड में हम चलते हैं। एक न्यू फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग नोटपैड में ही करना। ठीक है, VS कोड में क्यों ओपन करता हूँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ टेबल कलर्ड के नाम से, या जिस नाम से भी आप फाइल बनाना चाहते हो। डॉट HTML मैंने लिखा, फाइल सेव की, ओपन किया, फाइल सेव मेरी हो चुकी है। ठीक है, और अब मुझे लिखना है कोड, HTML कोड। एक हेड टैग लिख लेता हूँ। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, टाइटल टैग में मैं लिख देता हूँ NIELIT टेबल। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बॉडी टैग स्टार्ट करना है। बॉडी टैग में कर लेता हूँ। बॉडी टैग के अंदर मुझे टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए आपने टेबल टैग शुरू कर दिया है। अब देख लेते हैं, पहले ना एक नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन की टेबल पर। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन की टेबल है जिसमें कुछ 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब टेबल टैग शुरू कर देते हैं तो टेबल टैग शुरू करने के बाद हमें टेबल रो बनानी होती हैं। उसके बाद उस रो के अंदर कितने कॉलम होते हैं वो टेबल डेटा से डाले जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास 5 रो हैं। ठीक है, और हर एक रो में 2 कॉलम है, यानी ये हर एक रो के अंदर 2 टेबल टैग हमें लगाने होंगे। और लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने टेबल रो टैग ओपन किया, यानी एक रो, और एक रो के अंदर 2 टेबल डेटा है, यानी 2 कॉलम है, तो 2 टेबल डेटा कॉलम ओपन होंगे। 2 टेबल डेटा टैग ओपन होंगे। टेबल डेटा टैग ओपन किया, टीडी, और पहले के अंदर लिख लेता हूँ। पहले के अंदर कलर क्या है, वायलेट। वायलेट, दूसरे के अंदर लिखा है टेबल डेटा आई लव वायलेट। वायलेट, EOI। ये होगी एक रो पूरी। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और मैं इसका इतना आउटपुट देख लेता हूँ कैसा आ रहा है आउटपुट। ठीक है, अभी बहुत हद तक सही हो गया। हमारा आउटपुट आ गया, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। क्योंकि अभी बॉर्डर नहीं दिया हुआ है इसलिए चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं। मैं बॉर्डर दे देता हूँ। टेबल पे बॉर्डर देने के लिए टेबल टैग के अंदर जाएंगे और ये लिखेंगे बॉर्डर। मैं 3 पिक्सल का दे देता हूँ, कंट्रोल एस किया और ये बॉर्डर मुझे अब दिखने लग गया। तो बीच में आपको एक लाइन भी दिखने लग रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक और रो ले लेता हूँ और दूसरी रो लिखता हूँ। दूसरी रो का नाम है ब्लू, में मैंने दिया टेबल डेटा और लिखा ब्लू। दूसरी रो में दूसरा टेबल डेटा और लिखा ब्लू इज
द मोस्ट लव्ड कलर। कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आपका आ रहा है। इस हिसाब से मैं पूरी टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल के अंदर जो जो डेटा दिया हुआ है पूरा लिख लेता हूँ इस बार, ठीक है। मैं समझता हूँ आप लोग कर पा रहे होंगे और ये कोई बहुत भारी चीज़ है नहीं, ठीक है। टेबल रो, एक और टेबल रो मैंने ओपन करी, उसके अंदर टेबल डेटा ओपन किया, कलर डाला ग्रीन, सही है। दूसरा टेबल डेटा, ग्रीन कलर को कहा गया है ग्रीन इज द सेकंड मोस्ट फेवरेट, ठीक है। 3 रो हो चुकी है। 4th नंबर की रो, उसके अंदर डालना है येलो, येलो को कहा गया है टेबल डेटा में कह देता हूँ येलो स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन एंड इट्स यूज्ड फॉर ट्रैफिक वार्निंग, ठीक है। लास्ट रो बची है मेरी टेबल रो करके, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। टेबल रो मैंने कहा, टेबल डेटा में मैं कर रहा हूँ ऑरेंज, ऑरेंज को कहा गया ऑरेंज सिंबलाइज यूथफुल, ऑरेंज symbolizes youthfulness, positivity, warmth and freedom। ये मैंने कुछ टेबल्स लिख लिए हैं और मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने 5 रो लिख लिए, टेबल रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। मैंने 5 रो लिख लिए। कंट्रोल एस करके मैं चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र पर, और ये रहा मेरी पूरी टेबल बनकर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, CSS का यूज़ करके इसको कलर करना है और डिज़ाइन करना है, जैसे कि बताया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलते हैं CSS को। CSS को किस तरह से लिखा जाता है? CSS को लिखा जाता है हेड टैग के अंदर, ठीक है। मैं स्टाइल टैग ओपन कर लिया मैंने। CSS का जब लिखा जाता है तो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखते हैं और उस स्टाइल टैग के अंदर पूरा लिखा जाता है। ये कहलाता है इंटरनल, ये कहलाता है इंटरनल CSS, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन भी CSS को दे सकते हो, या CSS की अलग फाइल बनाकर भी CSS को ऐड कर सकते हो, जिससे एक्सटर्नल CSS कहा जाता है। तो हमने इंटरनल CSS का यूज़ करके कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैं देता हूँ टेबल को, क्या करना है, टेबल को सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। बॉर्डर मैं यहीं से दे दूंगा, वहाँ से हटा देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। तो मैं दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर मुझे देना है 5 पिक्सल का सॉलिड रेड कलर, ठीक है। ये मैंने दे दिया बॉर्डर। चेक कर लेता हूँ बॉर्डर मेरा आ रहा नहीं आ रहा है। ये मेरा रेड कलर का बॉर्डर आने लगा है, सही है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मैंने टेबल के अंदर जो बॉर्डर आ रहा है उसकी भी साइज मुझे बढ़ानी है। तो टेबल को बढ़ गई, टेबल रो को बढ़ गई, टेबल डेटा को बढ़ा देते, कंट्रोल एस। और यहाँ क्या देख रहे हैं, सभी बॉर्डर्स का साइज बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है कि जो आपकी विंडो की यानी टेबल की जो चौड़ाई है, टेबल की चौड़ाई को बढ़ाना है। तो अगर टेबल की चौड़ाई को बढ़ाना है तो इसी कर्व के अंदर लिख देते हैं विद एस। चेक कर, टेबल बनकर, टेबल की जो चौड़ाई है आपकी डिस्प्ले की 80% होकर आ गई है। डिस्प्ले आपकी जितनी, तो मैंने कहा टेबल रो को हाइट मुझे 50 पिक्सल की देनी है। मैंने लिखा TRT का हाइट 50 पिक्सल, कंट्रोल एस करके सेव किया। जाकर देखते हैं अब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ आउटपुट में, मेरी टेबल रो की हाइट भी बढ़ चुकी है। यानी ये वाला जो रो की जो हाइट है, रो की हाइट बढ़ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बात आती है कलर करने की, ठीक है। कलर करते हैं।
कलर किस तरह से करना है और क्या कलर करना है, कौन सी रो में कलर करना है, इसके लिए आपको सूडो सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। सूडो सिलेक्टर किस तरह से यूज किया जाता है तो मैं बताता हूँ। टेबल रो के किस कौन से नंबर की रो को आपको कलर करना है, मुझे करना है NTH चाइल्ड रो नंबर 1। रो नंबर 1 को कलर करना है। रो नंबर 1 को कलर करने के लिए आपने चाइल्ड के बाद पैरेंथेसिस ओपन करना है और उसके अंदर कितने नंबर की रो को आपको कलर करना है वो रो नंबर लिखना है। तो मैंने लिखा रो नंबर 1 और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ उसका कलर। सबसे पहली रो में हमारा वायलेट कलर है, तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर वायलेट। कंट्रोल S करके चेक कर लेता हूँ ये मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये मेरा बहुत अच्छे से काम करके दे रहा है। वायलेट कलर तो मैंने बैकग्राउंड कलर तो मैंने चेंज कर दिया है। मैं टेक्स्ट कलर भी चेंज करना चाहता तो मैंने लिखा कलर और मैं इसका कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल S चेक कर रहे हैं। वायलेट कलर के अंदर बैकग्राउंड वायलेट हो गया पहली रो के अंदर और टेक्स्ट हो गया ब्लू। दूसरी रो में मुझे देना है दूसरा कलर तो मैं लूँगा TRNTH। ये NTH चाइल्ड ये सूडो सिलेक्टर कहलाता है। कितने नंबर की रो को सिलेक्ट कलर करना है, 2 नंबर की रो को सिलेक्ट करना है। मैंने लिखा ये पैरेंथेसिस ओपन किया, मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू इस बार ब्लू। और मुझे कलर भी चेंज करना है तो कलर कर देता हूँ मैं वाइट। कंट्रोल S प्रॉपर हमारा ये वर्क कर रहा है। अब मैं सबको कलर एक साथ में दे देता हूँ। TRNTH चाइल्ड नंबर 3 बैकग्राउंड कलर ग्रीन है इस बार और कलर रेड जो भी देना है आपको। TRNTH 4 नंबर रो बैकग्राउंड कलर येलो है, कलर येलो के अंदर मैं दे देता हूँ ग्रीन। प्रॉपर आ रहा है। एट द लास्ट कलर में डाल देता हूँ NTH चाइल्ड parenthesis open 5 number rows parenthesis open and background color orange कलर टेक्स्ट कलर रख देता हूँ मैं ऑरेंज के अंदर कर देता हूँ ब्लू। चेक करते हैं। वाह, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी टेबल जो कि क्वेश्चन नंबर मॉडल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 2 में पहला क्वेश्चन था 2022 का, जुलाई 2022 का। और ये आप लोगों ने देखा किस तरह से करना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर करके सीख रहे होंगे और इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।